उसने बड़ी संख्या में बांस की लकड़ियां लेकर आया। यह किस्म का बांस बहुत महंगा होता है। सुना है 500 ग्राम का दाम ही 1 किलो के बराबर पड़ता है। जरूरत के हिसाब से इन्हें बांधकर अलग अलग सही तरीके से सजा दिया गया। बहुत जल्दी पूरे छत के चारों ओर इन्हें लगा दिया गया। इस तरह की कसी हुई बनावट बर्फ के पानी के रिसाव को पूरी तरह रोक सकती है। पीछे की दीवार भी इसी तरीके से बनाई गई। एक एक पतली लकड़ी ऊपर की ओर जमाई गई। हर लकड़ी को बांधते समय रस्सी से जोड़ना पड़ता था। कुछ ही समय में एक मजबूत बांस की दीवार तैयार हो गई। खुद को और आराम से सुलाने के लिए उसने बची हुई लकड़ियों से ढांचा बनाया और हरे भरे बांस को पलंग की पट्टियों की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह एक मजबूत सिंगल बेड तैयार हो गया। लगातार काम में लगा रहने वाला वह जरा भी नहीं रुका। वह पत्थर और पीली मिट्टी लेकर आया और अपने लिए खाना बनाने का चूल्हा बनाने लगा। अगर जंगल में जीवित रहने की कोई रैंकिंग हो तो श्याओ ली को निश्चय ही किंग कहा जा सकता है। चाहे लकड़ी के घर का डिजाइन हो या काम करने का अनुभव, वह हर मामले में टॉप लेवल का है। आखिर में उसने सामने वाले दरवाजे के दोनों ओर भी भराव किया। रोशनी के लिए सही आकार के दरवाजे और खिड़की छोड़कर बाकी सब कुछ पूरी तरह भर दिया गया। अब सामने से देखने पर यह सच में घर जैसा लगने लगा था। हमेशा की तरह उसने सूखी लकड़ियां जलाकर सबसे पहले चूल्हे को सुखाया। चिमनी से उठती धुएं की पतली लकीर के साथ अब खाना खाने का समय भी आ गया था। कहावत है, पहाड़ के पास रहो तो पहाड़ से खाओ, पानी के पास रहो तो पानी से। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। नदी में केकड़े भी थे और लोच मछलियां भी। श्याओली ने बिना हिचक एक टोकरी भर ली। फिर उसने आज लाया हुआ एक फल निकाला जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खाने से त्वचा और आंखों के लिए फायदा होता है। 2 साल तक शेफ रह चुके श्याओ ली को खाने के मामले में वाकई खास समझ थी। उसने फल का गूदा निकालकर चावल के साथ अच्छी तरह मिला दिया और सब कुछ बांस के बर्तन में डाल दिया। जंगल में जिंदा रहने के लिए एक हुनर और मौके पर मिलने वाली चीजों का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपनी मेहनती हाथों से वह हर चीज का पूरा उपयोग करता है। करीब 7 गुना 7 यानी 29 मिनट बाद एक भरपूर और स्वादिष्ट रात का खाना तैयार हो गया। श्याओ ली को मजे से खाते हुए देखकर पेट भरने के बाद वह से अपने बनाए हुए आश्रय में शांतिपूर्वक सो गया। अगली सुबह उठते ही वह फिर बिना रुके काम में लग गया। उसने काफी सारी चिकनी मिट्टी गूंथी और सारी दीवारों पर लेप कर दिया। जहां जहां दरारें थीं, कोई चिंता नहीं, सबको बराबर करके चिकना कर दिया गया। बारीक काम करने वाले श्याओ ली ने कोनों तक को बेहद स्मूथ तरीके से तैयार। अगर इसकी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए तो पार्ट 3 के लिए लाल दिल कमेंट में भेजें।